ये बताइए कि क्या इस बैठक में, चूंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है, भारत का भी कोई अपना मुद्दा है जिसको जोर शोर से भारत उठाएगा और उस पर एक वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, देखिए भारत का जो मुद्दा है, जैसा कि प्रकाश बता रहे थे कि ग्रीन डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा है कि ग्रीन डेवलपमेंट कैसे किया जाए, दुनिया में जो ओवर हीटिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, वो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत चाहता है कि उस पर पूरी दुनिया में कंसेंसस बने। दूसरा, जो जैसा कि भारत ने इसका फोकस ही रखा है वसुधैव कुटुंबकम कि द होल वर्ल्ड इज वन, इस नाते वो भारत चाह रहा है कि पूरी दुनिया का डेवलपमेंट हो, उसके लिए कुछ किया जाए। और इसी के लिए भारत ने पहली बार अफ्रीकन यूनियन को रेकमेंड किया है, उसे G20 में शामिल किया जाए। लगभग सारे देश जो पहले इंक्लूडिंग चाइना और रशिया भी इसके लिए राजी हो गए हैं और अगली बार जो G20 होगा ये G21 हो जाएगा। तो जो अगला G20 ब्राजील में होगा उसे हम G21 के नाम से जानेंगे। दूसरी चीज एक समझने की चीज ये है, जैसा कि प्रकाश भी बता रहे थे, कि जब G20 का गठन हुआ था तब हुआ था जब दुनिया में मंदी आई थी, और उस मंदी को मेनली ये किया गया था पूरी दुनिया में कैसे ग्रोथ लगाया जाए। आप देखिए ये G20 के जो ये 20 देश हैं, ये दुनिया की 85% जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करते हैं और लगभग 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इसमें आता है, भारत की पॉपुलेशन। और भारत इसमें सबसे अहम है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत 140 करोड़ आबादी का है। लेकिन पिछले साल जब इंडोनेशिया में G20 हो रहा था तब ये मुद्दा उठा था कि क्या हम केवल ग्रोथ की ही बात करें या उन सभी चीजों की बात करें जिससे ग्रोथ इंपैक्ट होता है। तो उस लिहाज से आप देखिए तो यूक्रेन क्राइसिस जो हो वो इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन उस पर कितनी आम सहमति बनेगी या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन क्राइसिस या यूक्रेन वार को ज्वाइंट डिक्लेरेशन में लाया जाएगा तो वो उसका विरोध करेगा। चाइना भी विरोध कर रहा है, चाइना तो छोटी छोटी चीजों पे विरोध कर रहा है, चाइना इसको भी विरोध कर रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम नाम क्यों रखा गया है। तो अगर आप देखिए तो ओवरऑल ये सब कंट्रोवर्सीज है, ये सब विरोध है, लेकिन इसके बाद भी अभी हमने कुछ दिन पहले ही जयशंकर को कहा, उन्होंने कहा था कि वी नो हाउ टू मैनेज द वर्ल्ड। तो ये इंडिया के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे कंसेंसस बनाया जाए सारे देशों के बीच में, और उस कंसेंसस के तहत जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पे पूरे दुनिया को एक कम्युनिटी, एक फैमिली बना के किया जाए। तो वो एक बड़ा चीज होगा जो कि कल दोपहर के बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा और उस पर सहमति बनेगी। जैसा कि प्रकाश बता कि फाइनेंस ट्रैक्ट में एक क्रिप्टो रेगुलेशन का बहुत बड़ा बात है, तो उसके लिए भी फाइनेंस ट्रैक्ट में लगभग ये डिसीजन हो गया है, जो शेरपास लेवल पे या डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पर जो मीटिंग हुई थी, कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो को बैन नहीं किया जाए लेकिन क्रिप्टो का रेगुलेशन एक तरह से हो पूरी दुनिया में। वो इस तरह की चीजें शायद रिजोल्यूशन में आए। तो इन तमाम कंट्रोवर्सी, तमाम अपोजिशन के बीच ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि कैसे एक कंसेंसस बना के ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लाया जाए, और वो हमें कल शाम में देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीजें भारत कामयाब होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन में लाने में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत की अगर एक कंसेंसस बना के एक अच्छा खासा ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ जाए। अभिषेक।